सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगले वीक का मैंने कौन सा ट्रेड लिया है। मार्केट एनालिसिस का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे अगले वीक का ट्रेड। आज टेलीग्राम पे मैंने क्या क्या दिया एंड बस उसी के ऊपर, ठीक है। तो देखो, मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, और मार्केट कंटिन्यूअस चार रेड मतलब ग्रीन कैंडल बना चुका है, चार ग्रीन कैंडल बना चुका है। तो मेरे लिए एज्यूम करना कि यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बन जाएगा, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनेगा। बन सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, बट मेरा ये assumption है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनना चाहिए या फिर एक पाउस कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इस assumption के साथ हम लोगों ने एक ट्रेड को इनिशिएट किया है जो कि बेरिश ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेंड है। मतलब ट्रेंड ऊपर का है, मैंने नीचे साइड का ट्रेड लिया, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं। इन द मनी का हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया, 17,650 का कॉल शॉर्ट किया और 17,750 का कॉल बाई कर लिया। तो इट्स लाइक वेरी लेस रिस्की ट्रेड आप इसको बोल सकते हो। अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, हमारा ब्रेक इवन कितना है, 17,700 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। और 17,700 के ऊपर जाता है तो लॉस होगा। अब देखने वाली बात यह है कि लॉस कितना होगा। लॉस 2,400 होगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट भी 2,500 होगा। तो 1:1 का ट्रेड है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर मार्केट सच में ऊपर निकल गया तो क्या करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मार्केट सच में ऊपर जाता है देन मैं क्या करूंगा। देखो, मार्केट में 3 दिन है ट्रेड होने को, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, 3 डेज। अगर मार्केट सच में ऊपर जाने लगती है तो इस ट्रेड को बचाने के लिए, मतलब मैं 2,000 भी खोने को रेडी नहीं हूँ मार्केट में। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं 1,000 रुपए तक लॉस ले सकता हूँ, मुझसे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। तो बहुत मैं क्या करूंगा, 17,400 या 17,450 जहां पे भी हमको नीचे सपोर्ट दिखेगा, जैसे यहाँ से मार्केट आ रहा है तो मुझे ये देखो, ये एक एरिया है 17,350 का जहां पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, चुपके से आराम से सेल कर देना है। मान लो, अभी मान के चलो, जस्ट सपोज कि मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,500 का जो ये पुट अभी दिख रहा है, ये 25 रुपए के आसपास हो चुका होगा। ये 36 का है लेकिन 25 का हो चुका होगा। तो मान के चलो हम लोग इसी को सेल करते हैं यार, 17,400 को सेल करते हैं। हालांकि उस वक्त 17,500 हो जाएगा सेम प्राइस पे, बट ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर लॉस कम करना है अपसाइड में तो 17,500 को सेल कर देना है। जब मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, 700 के ऊपर जाएगी, तो आपको दिख रहा होगा अपसाइड रिस्क इज लाइक 1,300, कम हो गया रिस्क। और अगर मार्केट रिटर्न होती है, सपोज करो ऊपर जाके वेंसडे को ऊपर जाती है फिर रिटर्न होती है, तो मिडिल में हम लोग का प्रॉफिट बढ़ गया, घटा नहीं। इट्स लाइक 2,500 का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 3,600 का हो गया। तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट मैं इसमें करूंगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं अपना एक चुपके से पुट सेल कर देना है और मार्केट को फिर छोड़ देना है। ठीक है, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट अगले वीक में ग्रीन कैंडल बनाएगी, इसलिए मैंने ऐसा ट्रेड लिया। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल बनाती है, देखो एक और एक लॉजिक आप और ले सकते हो। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है तो मतलब ये तो बकवास चीज होगा, बट ठीक है, मानने के लिए आप मान लो। यहाँ पर अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है तो इस ग्रीन कैंडल को देखने के लिए मैं 2,000 रुपये बर्बाद करने के लिए रेडी हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है कि नहीं। तो 2,000 रुपये बर्बाद करके मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, देन हम लोग ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रहे हैं, आराम से टेस्ट कर रहे हैं। मतलब नया ऑल टाइम हाई लगाने जा रहे हैं इसी 2-3 वीक के अंदर। ठीक है, तो 2,000 रुपये बर्बाद करके मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन का एक सिग्नल मिल जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर चलती जाती है तो ऐसा होगा नहीं कि इंट्राडे में कोई मौका नहीं मिलेगा जहां पे हम लोग 2,000 रुपये कमा सके। तो इसको जीरो लॉस में बना दूंगा। मेरा हमेशा एम रहता है कि मैं अपने किसी भी ट्रेड को जीरो लॉस पे लाके खड़ा कर दूं, कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है मैं लॉस नहीं करूंगा, और मेरे फेवर में है तो मैं प्रॉफिट करके ही निकलूंगा। तो ये एक ऐसा ट्रेड है जो कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि टेक्निकल देख के नहीं लिया गया है। इट्स सिंपली लॉजिक बेस्ड ट्रेड है, कि लॉजिक यूज हुआ है। टेक्निकली तो मार्केट अप ट्रेंड में है एंड टेक्निकली तो मुझे अपसाइड का ट्रेड लेना चाहिए था, बट क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट कर रही है तो हम लोग लॉजिक के हिसाब से एक डाउनसाइड का ट्रेड लिए हैं। और अगर अपसाइड निकलती है, ट्रेंड कंफर्मेशन मिलेगा तो फिर अपसाइड भी प्ले कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट नीचे आ जाएगी। और अगर नहीं भी आती है तो मैंने बता दिया कि मैं इसको एडजस्ट कैसे करूंगा। ठीक है, तो एडजस्ट करके हम लोग इसको 1,000 रुपए के लॉस पे लाके खड़ा कर देंगे, विच वॉज नॉट ए बिग डील। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेड समझ में आ गया होगा। देखो, इस वीक का ट्रेड मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत एडवांस ट्रेड है और आपकी समझ में नहीं आएगा। इस वीक का ट्रेड एक ऐसा ट्रेड है जहां पर लॉजिक काम आएगा। और मतलब कुछ करने को है नहीं इस वीक में। इस वीक में इट्स लाइक जहां पर मार्केट खड़ा है ना, जिस जगह पे मार्केट खड़ा है, अगर मेरे से कोई पूछेगा भाई कैसे ट्रेड करो, मैं बोलूंगा क्वाइन टॉस कर लो। क्वाइन टॉस करो, जिधर का आता है ले लो। बिकॉज इस पॉइंट पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। अगर ऊपर जाता है, मान लो इस रेजिस्टेंस को हिट करता है, ठीक है, ऊपर जाके फिर यहाँ सपोर्ट लेके, जब सपोज करो कि वेट अ मिनट, इसको हटाओ। ठीक है, अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एक यहाँ पर ये है, ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ से निकलेगा मार्केट, सपोज करो, जस्ट सपोज यहाँ से निकलता है मार्केट, तो पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि मार्केट एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाए कि इसको ऐसे ब्रेक करे, फिर यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर ऐसा चले जाए।
ठीक है, ये भी चांसेस है। तो अगर ये चांसेस हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 17,700 अगर ब्रेक होता है तो एक सपोर्ट की तरह भी काम करेगा, ठीक है। फिर मार्केट ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगी, एक ट्रेंड कंफर्मेशन मिलेगा, और अगर यहाँ से मुड़ गया मार्केट गलती से तो हम लोग एक 700-800 पॉइंट का करेक्शन भी देख रहे होंगे मार्केट में। बहुत बड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन, एटलीस्ट 17,000 तक का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज अगर रैली आप देखो तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था, इट्स लाइक 16,000 के आसपास रैली स्टार्ट हुआ था, और हम लोग 17,700 पे 1700 पॉइंट का रैली है, तो थोड़ा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मुझे देखना है कि 5वां वीक लगातार ग्रीन कैंडल बनता है कि नहीं, वो देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। मतलब ऐसे हुआ है मार्केट में, ऐसा ऐसा नहीं कि 5 वीक लगातार ग्रीन कैंडल नहीं बना, लेकिन इट्स लाइक मजा आएगा देखने में यार कि बने 5वां वीक भी ग्रीन कैंडल बने। आई वांट टू सी दैट ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो उसको देखने के लिए मैं पैसा बर्बाद करने को रेडी हूँ। तो अभी वैसा मार्केट है ही नहीं यार जहाँ पे कॉल बेचो पुट बेचो आप पैसा कमाओगे, तंग करेगा, क्योंकि विक्स कम है। अगर विक्स का वैल्यू देखो तो ये बहुत कम हो गया, 17 हो गया, तो प्रीमियम मिल नहीं रहा है। कॉल बेचे पुट बेचे मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट करता है, 1% 2% का मूवमेंट करता है, हम लोग प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इट्स लाइक अभी डायरेक्शनल खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ इस वीक में, और कैसे कैसे मैं ट्रेड मैनेज करूंगा। जैसा मैनेज करूंगा मैं बता दूंगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब कर लेते हैं थोड़ा सा अपना तारीफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होता है कि यार अपना तारीफ क्यों करते हो, बट ठीक है, मुझे मजा आता है, मैं करता हूँ, ठीक। तो हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स दिए थे वो भी अच्छा काम किया, वो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा कुछ, ठीक है। ये लेवल्स भी अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत अच्छे से काम किए, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। आज जो एक चीज़ मैंने मॉर्निंग में ही बोला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आप यहाँ ध्यान से देखो, टाइमिंग देखना। 9:17 पे मैंने बोल दिया था, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड किया है, बिग अकाउंट पे किया है, मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो इट्स लाइक मैंने 9:17 मार्केट खुलने के 2 मिनट बाद बोला। इट्स नॉट लाइक कि मार्केट मतलब स्टॉक निकल गया उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कीप आई ऑन ओएनजीसी फॉर इंट्राडे। हालांकि मैं इसमें ये नहीं बोल पाया कि ऊपर की नीचे, बट ठीक है, जिस तरह का ओपनिंग हुआ था लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किस साइड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही हम लोगों ने बोल दिया था कि ओएनजीसी पे आप ध्यान दीजिए, अच्छा मोमेंटम कर सकता है ओएनजीसी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ओएनजीसी के चार्ट पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, आज बड़ा पैसा इसी में बना है, ओएनजीसी में बना है, दैट्स वाई मुझे याद है। एंड मॉर्निंग में मैंने भी देखो, मैं क्या है ना, मैं जो ट्रेड करता हूँ मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये कर लो या वो कर लो। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ देखो मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो मत लो, आपके ऊपर है, इट्स नॉट अपॉन मी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला जो कैंडल है 5 मिनट का पहला कैंडल, ठीक है, ये है पहला 5 मिनट का कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग किया था मार्केट को, खुलते ही लॉन्ग किया था मार्केट को, बिकॉज इसका अर्निंग आने वाला था और मार्केट बहुत अच्छा, देखो अर्निंग से पहले जिस साइड का डायरेक्शन हुआ है मार्केट में, ऐसा मान के चलो अर्निंग के बाद जो रिजल्ट आता है मार्केट का उसका अपोजिट जाता है मार्केट। 10 में से 6 से 7 बार ऐसा होता है, 4 या 5 बार ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है। तो जिस दिन रिजल्ट है मार्केट का उस दिन अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो चांसेस आर हाई कि उस डायरेक्शन में निकल जाएगा, उसके अपोजिट है इसका चांसेस लो होता है। तो हम लोगों ने खुलते के साथ लॉन्ग किया था ओएनजीसी को, ठीक है। और बोलने का जरूरत नहीं है, ओएनजीसी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया। इंट्राडे में तो आपको 5 गुना का लेवरेज मिलता है, तो आई मतलब अमाउंट बताने का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। बट अब अगर मान के चलो यहाँ कोई हाई पे भी लॉन्ग किया होगा, ठीक है, तो भी वो लगभग 3% का मूवमेंट कैप्चर कर लिया, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ओएनजीसी ने ये ऐसा आपको बोला नहीं कि निकल जाओ। हालांकि मैं इतना बड़ा मूव नहीं कैप्चर किया, मैं 1-1.5% पे निकल गया था, ये जो फास्ट मूव आया था ना उसी पे मैं निकल गया था। मेरा टारगेट हमेशा 1.5% 2% का होता है, ठीक है। तो मैं इट्स लाइक 137.50 पे निकल गया था, 1.92% के आसपास, 2% मैंने कमाया है, ठीक है, ओएनजीसी में। लेकिन जो कैपिटल डिप्लॉय किया उसमें 10% हो गया ना, क्योंकि 5 गुना का लेवरेज मिल गया, ठीक है। तो इट्स लाइक मजा आ गया, बिकॉज एनालिसिस जब आपको परफेक्ट जाता है तो आप अच्छा आपको फील होता है। हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने कुछ दिन पहले इन्वेस्ट किए थे इसमें, और आज वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। टाटा स्टील भी हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज ब्रेकआउट हुआ है, अब ये बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। मेरा 107 पे बाइंग है शायद, अब तो खैर बहुत ऊपर हो गया, ठीक है। हालांकि इसके भी मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आप अभी के टाइम पे कौन कौन सा स्टॉक उठा सकते हो। ओएनजीसी भी इज अ गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड ऑल्सो, मैं तो इंट्राडे में किया, स्विंग में भी आप चाहो उठा सकते हो, क्योंकि इसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ है 140 के ऊपर, ये बहुत तेजी से रिकवर कर सकता है, 160 तक जा सकता है, आपके ऊपर है। मतलब इट्स नॉट लाइक रिकमेंडेशन, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो। हिंडाल्को में भी हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे कि यार 381 के ऊपर ही हम लोग सजेस्ट किए थे, और मेरे लेवल बने होते हैं जब भी मैं किसी स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लेवल मेरे टारगेट हमेशा बने होते हैं, ठीक है। तो 381 के ऊपर हम लोगों ने इसको मतलब मेरा एवरेज 381 है, ठीक है। लॉजिक भी मैंने शेयर किया था। अब हालांकि जहां से मैं इसको उठाया हूँ वहां से ये स्टॉक लगभग 13% का रैली दे चुका है। मेरा पहला टारगेट 475 है, यहाँ आएगा तो मैं निकाल दूंगा। तो अब तो रिस्की हो गया, अब तो खैर बहुत ऊपर आ गया, 13% अब मिस कर चुके हैं, तो अब मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर दोबारा ये कभी स्टॉक आपको इस वाले ट्रेंड लाइन पे मिलता है, ठीक है, तो आप इसको उठा सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। अ, खैर छोड़ो यार, स्टॉक के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अभी निफ्टी बहुत एक ऐसा सिचुएशन में है ना जहां पे मैं मान ही नहीं सकता यार कि और ऊपर जाएगा।
जिस तरह का रैली किया है भाई, आई वॉन्ट दिस। मतलब मेरा दिल दिमाग टेक्निकल फंडामेंटल जो भी है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि अब तो गिरना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ से ऊपर जाता है, मुझे कोई गम नहीं है 2,000 रुपया कमाने में, जो होगा देखा जाएगा एंड एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जाता है मार्केट तो इट्स लाइक मजा आएगा देखने में, किक मिलेगा कि भाई क्या रैली है मार्केट का। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। टेलीग्राम पे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग अपना आइडिया शेयर करते रहते हैं। डिस्क्लेमर, सिर्फ आइडिया होता है, ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होता है। आप, मैं हमेशा बता चुका हूँ कि अगर टेलीग्राम के ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो इट्स लाइक मेरा और आपका अगर थॉट प्रोसेस मिलता है तो ही ट्रेड लो। इट्स लाइक मैंने अगर बोला ओएनजीसी इंट्राडे के लिए, अगर आपको भी लग रहा है इंट्राडे में मूव कर सकता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, आपको लगता नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, देख लो कितना काम करता है कितना नहीं करता। ठीक है, और लिटरली आज का मार्केट वैसा ही था यार, कि इट्स लाइक थोड़ा सा कमेंट भी किया था कि ट्रेडर क्या ट्रेड लूँ, मार्केट बोल रहा है कॉइन टॉस कर ले। ठीक है, तो आप कॉइन टॉस करके भी ट्रेड ले सकते हो, अभी मार्केट वैसा ही चल रहा है, किसी का नहीं सुन रहा भाई, कोई फंडामेंटल काम नहीं कर रहा है अभी मार्केट। मार्केट बियरिश तब होगा जब मार्केट 17,350 को ब्रेक करेगा, 350 के नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगा। 350 के नीचे हम लोग एक अच्छा फॉल देखेंगे 350 पॉइंट का, जिसको हम लोग ट्राई करेंगे कैप्चर करने का। ठीक है, तो मिलते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकती है। अभी मैंने सिर्फ अपना पोजीशन बताया, टेलीग्राम पे जो दिया था वो बताया, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, और इस पोजीशन को कैसे मैनेज करूंगा ये बताया। ठीक है, दैट्स ऑल। अभी तो हॉलीडे है 15 अगस्त का, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय करिए, हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी उसको थोड़ा याद करिए, हिस्ट्री पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को जितना लिबर्टी मिल रहा है, जितना फ्रीडम मिल रहा है, वो किस कॉस्ट पे मिल रहा है, हम लोग कभी याद नहीं करते। तो ये भी इंपॉर्टेंट है याद करना। आज बैठ के आराम से आप ट्रेड कर रहे हो या फिर कुछ भी वीडियो देख रहे हो, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया उसके लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, मेरा बहुत इच्छा है, बहुत मन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।